हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। अभी मेरे व्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहे और मैं भी व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। सो इस वजह से टुकड़े टुकड़े में आपको व्लॉग्स मिल रहे हैं, जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं। लास्ट व्लॉग को जहाँ पर मैंने एंड किया था उसी के साथ मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैंने आप बताऊँगी आपको कि मैंने क्या किया उस दिन शाम को फ्री होकर छत पर से आने के बाद। तो मैंने की घर पर क्लीनिंग में, बेसिकली ना उसके घर की क्लीनिंग हो नहीं पाती है। मम्मी की तबीयत आजकल ठीक रहती नहीं, सो इस वजह से। नहीं तो हम लोग जब भी आते तो एक बार अच्छे से ना घर की डीप क्लीनिंग कर देते हैं। तो बस वक्त था, खाना कुछ बनाना नहीं था, तो हम लोगों ने रात को क्लीनिंग की। क्लीनिंग वगैरह कर कर हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट सुबह आ गए थे नल, तो इतना ज़्यादा पानी बह रहा था ना यहाँ पर। सो इस वजह से हमने सोचा कि चलो उसका वॉल्व बंद कर देते हैं। और उसके बाद जल्दी से मैं लग गई थी अपनी किचन के काम में, क्योंकि इनको भी आज निकलना था। इनको ऑलरेडी 2 दिन हो गए थे, तीसरा दिन था आज, तो इनको भी जाना था। तो मैंने जल्दी से आज बना लिए थे आलू के पराठे। आज है आखा तीज, आखा तीज था शायद, 30 तारीख थी उस दिन। और आलू के पराठे और आमरस मैंने बनाया, इनको खाना वाना खिलाया। और 12:30 बजे के लगभग ये दोपहर को घर से निकल गए थे। बच्चों को नहीं बताना था, स्पेशली काना को, नहीं तो वो रोने लगता। तो बस उसको टीवी देखने के चाले में लगाया और बस इनको मैंने टाटा बाय बाय किया। और उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि नीचे के कंपार्टमेंट की ना क्लीनिंग मैंने एक दिन पहले कर ली थी शाम में। और इनके जाने के बाद ना मैंने ऊपर का जो इतना एरिया था उसकी क्लीनिंग की। इसके पहले मैंने खाना खाया, बच्चों को भी खाना वाना खिला दिया था आती साथ। और जो छोटे मोटे दूसरे काम थे वो सब कंप्लीट किए, और उसके बाद मैंने क्लीनिंग की। ऊपर के इसमें इतना ज़्यादा मुझे कोई वक्त नहीं लगा, क्योंकि ऊपर तो प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन होता ही रहता है। फिर भी क्लीनिंग की। और उसके बाद मैं थक गई थी ना, तो मैं बच्चों के साथ में सो गई थी। सब अपना टीवी देखती रहती, वो ऐसा परेशान नहीं करती। कारण ये है थोड़ा सा जो चिड़चिड़ा हो जाता है जब कोई उसे दिखाई नहीं देता। शाम को हम छत में आए तो हम लोगों ने पहले डाला पौधों में पानी, और उसके बाद ना फिर हम छत पर इस तरह से पानी डाल देते हैं। और फिर वहीं पर थोड़ी देर बच्चों के साथ में ना मैं खेल रही थी। फिर एकदम से मनुआ की घर के पास में ना मंदिर है, तो वहाँ लेकर चलती हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि ऐसा कुछ घर पर काम नहीं था आज भी। तो बस हम लोग जल्दी से रेडी हुए, नीचे आए, भगवान जी की घर पर पूजा पाठ की, और फिर हम लोग आ गए थे मंदिर। तो इस मंदिर में ना काली माँ है, भोलेनाथ है, राम भगवान है, हनुमान जी, सब लोग हैं। तो हम लोगों ने पहले हनुमान जी के इधर दीपक लगाया, सॉरी गणेश शंकर जी के इधर हम लोगों ने पहले पूजा पाठ की, दीपक वगैरह लगाया। और फिर बाद में काली माँ के इधर हम लोगों ने दीपक विपक लगाकर पूजा पाठ की। और इतनी देर में ना वहाँ पर आरती का वक्त भी हो गया था, तो पंडित जी वहाँ पर आरती की तैयारी कर रहे थे। तब तक हमने सोचा क्यों ना हम हनुमान जी और राम जी के इधर भी दीपक लगा देते हैं। बस यहाँ पर दीपक लगाकर पूजा पाठ की। और इतने में ही ना एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बुला लिया था उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनको पंडित जी फूल देकर गए थे भोलेनाथ को सजाने के लिए। और वो अकेले थे तो उनसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि आरती स्टार्ट ऑलमोस्ट हो ही गई थी। जो भी मंत्रोच्चारण वगैरह थे वो सब हो गए थे, तो उनकी मैंने हेल्प की, भोलेनाथ जी को यहाँ पर सजाया। और फिर इतनी देर में आरती स्टार्ट हो गई थी। अगर आरती स्टार्ट नहीं होती तो हम दूसरे पास में एक और मंदिर है वहाँ चले जाते, पर आरती छोड़कर कभी भी नहीं जाया जाता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर आरती एंजॉय की। अच्छे से आरती वगैरह करने के बाद इतने घर के पास ही में एक और राधा कृष्ण का मंदिर भी है, तो मैं वहाँ लेकर बच्चों को चली गई थी। तो वहाँ पर भी ना आरती कंप्लीट ही हुई थी। वहाँ पर भी कुछ जो पाठ होते हैं रेगुलर, जो मंत्रोच्चारण वगैरह होते हैं, वो सब किया। फिर वहाँ पर प्रसादी ली। तो आज वहाँ पर प्रसादी में हम लोगों को साबूदाने की खीर मिली थी, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई थी। तो बस हम लोगों ने वहाँ से प्रसादी लेकर हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठ गए थे। वहाँ पर काफ़ी स्पेस था खेलने के लिए, तो बच्चे थोड़ी देर तक यहीं पर खेलते रहे। उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, उनका मूड भी ठीक हो गया था, नहीं तो थोड़े से चिड़चिड़े से हो गए थे घर ही घर में। फिर हम लोग, मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, क्योंकि रात को आकर हम लोग सो गए थे थोड़ी देर टीवी देखकर। और जब मैं सुबह उठकर बाहर आई ना पानी देखने के लिए, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी लाल वाली बड़ी बड़ी। तो मैं जल्दी से किचन में से हल्दी निकाल कर लाई, और पूरे गेट पर ना मैंने हल्दी डाल दी, क्योंकि हल्दी डालने से चींटियाँ भाग जाती है, मरती नहीं है। बट कुछ कुछ चींटियाँ ऐसी थी ना जो अंदर की तरफ आ गई थी। अब कितना ही हल्दी डालती, तो फिर वहाँ पर मैंने चौक लगाई, और सारी जो चींटियाँ अंदर आ गई थी ना वो मर गई, बाकी की सब भाग गई। फिर जो कुछ भी रिफ़िल करना था उसके यहाँ, जो भी हम ग्रोसरी आइटम वगैरह लेकर आए थे वो किया। तो वो इस तरह से ना एयर टाइट बॉटल में सब चीज़ें रखता है, जिससे ना उसकी चीज़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसके यहाँ पर किचन की चीज़ों का इतना यूज़ नहीं आता। तो इस तरह से बस मैंने एक छोटी सी कीप टाइप से बनाई, और उसको मैंने सेंधा नमक को फिल कर दिया।
अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको फिर से शाम को ना बच्चे बोर हो रहे थे तो घर के बाहर ही ना इस तरह से रोड पर मैं बच्चों को खेलने के लिए ले आई थी। हम लोग आज भी मंदिर गए थे पहले, पर सेम क्या ही शूट करना। फिर सेम डे मम्मी पापा रात को आ गए थे, नेक्स्ट डे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे सेम डे, मतलब आज ही के दिन सैटरडे को हम लोग निकल गए थे हमारे घर के लिए। मतलब अभी मैं मेरे भाई के घर थी, अब मैं अपने मायके के लिए निकल गई थी, मतलब बेसिकली मम्मी पापा के घर के लिए। तो हम लोग ट्रेन में थे, पापा पहले ही सुबह आ गए थे, हम लोग मम्मी में और बच्चे सारा सामान लेकर दोपहर वाली ट्रेन से आए। पापा हम लोगों को लेने आ गए थे, बस वहाँ पर आए, बच्चों को और मम्मी को हमने बस में बिठाया क्योंकि फिर वहाँ से हम लोगों को शाजापुर के लिए जाना था। हम लोग बीरछा में उतरते स्टेशन पर, तो बीच में बस पापा और हम लोगों ने पिया गन्ने का जूस क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मम्मी लोगों को हम लोगों ने बस में बिठाया था, तो बस तो थोड़ा सा टाइम लेती है। बस यहाँ पर जूस वगैरह पीकर फिर हम लोग निकल गए थे और हम लोग आ गए थे शाजापुर। तो पापा ने पहले मुझे घर पर छोड़ दिया था, घर पर आकर मैंने जल्दी से थोड़ी मोड़ी जो क्लीनिंग वगैरह करना था वो किया, चाय वाय पी, और शाम का समय हो गया था। तो परशुराम जयंती के इस पे ना जुलूस निकल रहा था, तो बस वो मैंने जुलूस देखा और बस जुलूस को इन्जॉय किया। बस जुलूस देखा, बहुत अच्छा लगता है। बस ये सारी चीज़ें ना हमारे यहाँ पर बहुत होती रहती है, छोटे मोटे बड़े से जुलूस वगैरह निकलते रहते हैं। बस जुलूस वगैरह देख कर फिर हम लोग आ गए थे अंदर, मम्मी पापा और बच्चे चले गए थे मंदिर। तो बस इस तरह से अब आपको मेरे मायके के व्लॉग मिलेंगे, आप बने रहिए। कंटिन्यू तो नहीं कर पा रही हूँ, पर जैसे भी छोटे मोटे टूटे फूटे से व्लॉग्स मिलेंगे आप आपका सपोर्ट और प्यार ना बनाए रखना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, जिससे आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहेगा तो चैनल जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।